चलो गाइस, आज बात करेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है मेरे चैनल पे भी और हर जगह मैं देखता हूँ। और जब मैं खुद नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया था तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पूछे थे, आज उसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन है कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, नंबर उतने ज़्यादा अच्छा आ नहीं रहे हैं, तो BDS लेना है या फिर से ड्रॉप लेना है, और या फिर BDS के अलावा दूसरी भी चॉइस है जैसे BMS, ये सारी चीज़ें, इन सब फील्ड्स में जाना है। तो इसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करते हैं। हाँ, अब आगे की बात कर लेते हैं उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है कि BDS में क्या होता है क्या नहीं होता है, और एक्चुअली वो पूछते हैं कि क्या रहता है, क्या है BDS। मतलब जैसे मैंने भी एडमिशन जब लिया था तो मेरे को खुद नहीं पता था कि BDS में करना क्या होता है। बस मेरे को ये पता था कि ठीक है, MBBS के बाद क्या है, BDS है, रैंकिंग में जैसे आता है MBBS के बाद क्या है, BDS है, तो BDS ले लेता हूँ। तो वो सोच कर मैंने भी एडमिशन तो ले लिया। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ठीक है, अडेप्ट तो हो गया रहने के साथ, करते करते तो अच्छा लगने लगा है। तो आप लोग पहले ही जान लो आने से पहले कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। जैसे देखो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में क्या रहता है, आप लोग को मेडिकल के भी सब्जेक्ट्स रहते हैं और डेंटल के भी सब्जेक्ट्स रहते हैं। मेडिकल के सब्जेक्ट में क्या क्या रहेंगे, आपको एनाटॉमी रहेगा, फिजियोलॉजी रहेगा, बायोकेमिस्ट्री रहेगा। तो मेडिकल के भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होती है, उनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, वो सारी भी चीज़ें करनी होती है। और इसी तरह अपने डेंटल के सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, तो DADH, डेंटल एनाटॉमी, डेंटल हिस्टोलॉजी, आप लोग को यही करना है फर्स्ट ईयर में। और प्रैक्टिकल एग्जाम सबसे ज़्यादा जो BDS में इंपॉर्टेंस रखता है वो रहते हैं प्रैक्टिकल्स। तो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में आप लोग को क्या करनी रहती है, कार्विंग करनी होती है। कार्विंग क्या है, आपको ये सब अगर जानना होगा तो आप कमेंट करना, मैं बाद में बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या डिटेल्ड है। तो कार्विंग्स रहती है। और प्रोस्थोडोंटिक्स से बहुत सारे अपने को फर्स्ट ईयर में ही सिखा दिया जाता है, लाइक प्राइमरी इंप्रेशन कैसे लेते हैं, और जो भी प्री क्लिनिकल एक्सरसाइजेस रहती है प्रोस्थो कॉन्स की, ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाती है। सेकेंड ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं डेंटल में, वो क्या क्या है, तो मेडिकल के सब्जेक्ट्स रहते हैं फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। और डेंटल के जो सब्जेक्ट है, डेंटल के सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहता है, तो डेंटल के सब्जेक्ट्स में अपने पास ये है, ये डेंटल मटेरियल्स सबसे ज़्यादा जो हेक्टिक रहता है, सेकेंड ईयर रहता है अपना BDS डेंटल में, और एक फाइनल ईयर। तो इतना हेक्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अपने को पढ़ने होते हैं सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में। थर्ड ईयर में अपने पास सबसे कम सब्जेक्ट्स है, 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर में ही 5 सब्जेक्ट्स। तो डेंटल मटेरियल रहते हैं, जिसमें से डेंटल मटेरियल एंडो कॉन्स का अलग होता है, डेंटल मटेरियल्स और प्रोस्थो का अलग रहता है। इसी तरह प्रोस्थो और कॉन्स, ये प्री क्लिनिकल प्रोस्थो, प्री क्लिनिकल कॉन्स, इन सारी चीज़ों पर भी क्वेश्चन रहते हैं। मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स अपने को रहते हैं जिनका एग्ज़ाम अपने को देना रहता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है तो वही एक्सरसाइजेस, प्री क्लिनिकल एक्सरसाइजेस। इसमें हर कॉलेज का अपना अलग अलग रहता है कि कितना कोटा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। और इसी तरह अपने जो थर्ड ईयर है उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मेडिकल के सब्जेक्ट 2 रहते हैं और डेंटल का सब्जेक्ट 1। जो डेंटल का सब्जेक्ट है वो तो ओपैथ है, ओरल पैथोलॉजी। और मेडिकल के सब्जेक्ट में अपने पास रहते हैं सर्जरी, जनरल सर्जरी एंड जनरल मेडिसिन। तो अपने को पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ता है, बस अपन ऊपर से पढ़ते हैं, इतना डीप में अपने को नॉलेज नहीं चाहिए रहती। और जो ज़्यादातर रिलेटेड है अपने डेंटल से, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो ओरल पैथोलॉजी में क्या रहता है, तो ओरल पैथोलॉजी में सेम अपना जो भी ओरल टिश्यू से रिलेटेड पैथोलॉजीज रहती है उनके बारे में, मतलब हिस्टोलॉजिकली अपने को ज़्यादा पढ़ना होता है। और फाइनल ईयर में 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें क्या क्या रहते हैं, तो पेरियो, प्रोस्थो, कॉन्स एंडो एक साथ। और इसी तरह और भी रहते हैं, पीडो, ऑर्थो, PhD, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी रहती है। और जो डेंटल में है वो पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है काम। आपको जब देखोगे, आप अपना करिकुलम देखोगे, तो इसमें पढ़ाई से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया है वो काम को दिया है। मतलब हमारे कैसा रहता है, थर्ड ईयर से यहाँ पे प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाती है। थर्ड ईयर से आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जिसमें मॉर्निंग टाइम में या लेक्चर्स रहते हैं, इवनिंग टाइम में आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, पेशेंट्स पे काम शुरू हो जाता है। इसी तरह
फाइनल ईयर का भी सेम रहता है। तो फाइनल ईयर में मॉर्निंग टाइम में प्रैक्टिकल्स, जिसमें पोस्टिंग्स वगैरह लगती है। 8 डिपार्टमेंट होते हैं, 8 डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टिंग्स लगती है। और सेम इंटर्नशिप का भी ऐसे ही रहता है। और ये एक एक मेजर माइनर करके भी पोस्टिंग्स रहती है। मेजर में 21 दिन, माइनर में 16-16 दिन तक रहती है। ये सारी अपनी इनके बारे में है। ये डेंटिस्ट्री में रहता है। डेंटिस्ट्री में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती जैसे मेडिकल्स वगैरह में रहते हैं या फिर BMS BHMS में रहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका प्रैक्टिकल हैंड कितना है और आपका इंटेंशन क्या है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। यहाँ लिटरली लोग आके रोते हैं कि मुझे नहीं करना, भागना है यहाँ से। तो आप लोग भी सोच के आओ, अगर आना है तो डेंटिस्ट्री करनी है नहीं करनी है, ये पहले से ही डिसीजन ले लेना है आप लोग को। ठीक है गाइस, अगर कुछ रहता है तो आगे आप कमेंट करो, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बाय।